नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ माता रानी की कृपा से आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज नवरात्र का 7वां दिन है और मैं माता कालरात्रि की कथा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो दोस्तों, माता कालरात्रि की जो कथा है उसका आप सब बड़े श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें और इसे देखें। तो नवरात्रि के 7वें दिन को महासप्तमी कहा जाता है। इस दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता के 7वें रूप को कालरात्रि कहा जाता है। माता के इस रूप को साहस, पराक्रम और न्याय की देवी माना जाता है। कालरात्रि माता पापियों का संहार करके भक्तों की रक्षा करती हैं। यदि आप महासप्तमी व्रत करते हैं तो कालरात्रि व्रत कथा अवश्य पढ़ें या सुनें या देखें। माता कालरात्रि की यह व्रत कथा पढ़ने या सुनने से न केवल भय का विनाश हो जाता है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर भक्त अपने शत्रु का भी अंत ठीक उसी प्रकार कर सकता है जैसे माता कालरात्रि ने रक्त बीज नामक असुर का वध किया था। भक्तों, माँ कालरात्रि हमेशा सत्य, न्याय और सभ्य लोगों की रक्षा करती हैं और घमंडियों, दुष्टों का नाश करती हैं। महासप्तमी का व्रत हमें सत्य, न्याय के पथ पर चलने का संदेश देती है। एक समय रक्त बीज नामक एक असुर ने घोर तपस्या से ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया कि उसके शरीर से भूमि पर गिरने वाला हर खून का बूंद एक नए रक्त बीज को जन्म दे देगा। इस प्रकार रक्त बीज हमेशा के लिए अमर रहेगा। यह वरदान उसे अमर बना रहा था। सभी देवता और मानव उसकी क्रूरता से पीड़ित थे। देवताओं ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए भगवान शिव से मदद मांगी, क्योंकि इस असुर का वध केवल माता पार्वती ही कर सकती थी। भगवान शिव ने माता पार्वती से प्रार्थना की। माता पार्वती ने रक्त बीज का अंत करने के लिए माँ कालरात्रि को उत्पन्न किया। माता कालरात्रि ने रक्त बीज का सामना बहुत बहादुरी से किया। उस पर जब भी प्रहार करती और उसके शरीर से रक्त भूमि पर गिरता तो प्रत्येक बूंद से पुनः एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाता, जो सभी प्रकार से पराक्रम में जो वास्तविक रक्त बीज था उससे कम नहीं होता था। इस तरह रक्त बीज को मारना लगभग असंभव ही हो गया था। माँ कालरात्रि ने एक योजना बनाई। उन्होंने माँ काली को कहा कि पूरे रणभूमि में अपना मुख फैला दो और इन शत्रुओं का जो भी खून गिरे उसे अपने मुंह में ले लो। तो दोस्तों, माँ कालरात्रि ने जो योजना बनाई उसे माँ काली सफल करने में लग गई और माता हर बार हजारों रक्त बीज को मारती और माँ काली उसके रक्त को पृथ्वी पर गिरने से पूर्व ही अपने मुंह में लेकर पी जाती थी। तो इस तरह दोस्तों, माता जो है रक्त बीज नामक राक्षस का वध करने में सफल हो गई। तो माता कालरात्रि रक्त बीज पर हमला करती और
उसके रक्त के एक एक बूंद को माता काली भूमि पर गिरने से पूर्व ही पी जाती। इस प्रकार अंत में घोर युद्ध के बाद माता कालरात्रि ने रक्त बीज का वध कर ही दिया। इस प्रकार मां कालरात्रि ने संसार को रक्त बीज के आतंक से मुक्त कर दिया। तो दोस्तों, दशहरा के 7वें दिन तभी से मां कालरात्रि की पूजा की जाने लगी। देवी कालरात्रि को मां दुर्गा के 9 अवतारों में बहुत ही क्रोधी रूप में जाना जाता है। मां अपने इस रूप में आकर अपने भक्तों की रक्षा आज भी असुरों से करती हैं और असुरों का विनाश करती हैं। जब जब पृथ्वी पर पाप का बोझ बढ़ता है, असुरी शक्तियों का प्रकोप बढ़ता है, माता अपने भक्तों की रक्षा करने आ जाती हैं और दुष्टों अहंकारियों का विनाश करके अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। अपने भक्तों अर्थात अच्छे मनुष्यों पर देवी कालरात्रि की कृपा बनी रहती है। उसे अकाल मृत्यु से देवी मां बचाती हैं तथा दुष्टों, पापियों और असुरों का विनाश करती रहती हैं। माता कालरात्रि सभी बुरी शक्तियों का विनाश आज भी करती हैं। अतः भक्तों, आप पूरे भाव से श्रद्धा पूर्वक यदि माँ की प्रार्थना करते हैं, नवरात्रि में उनका पाठ करते हैं, भावपूर्ण उनकी पूजा करते हैं, तो माता का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलता है और आपके शत्रुओं का विनाश होके रहता है। तो भक्त स्वयं पराक्रमी और साहसी बन जाते हैं। तो दोस्तों, प्रेम से बोलिए माता कालरात्रि की जय। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कृपया कमेंट में लिखें और वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। दोस्तों, चलते चलते इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।